नमस्कार दोस्तों। मोदी जी की एक हरकत और पूरे भारत में बहस छिड़ गई है। हिंदुओं के बीच में भी, ऑपोजिशन के बीच में भी और मुसलमानों के बीच में भी। मुद्दा था सौगात ए मोदी। ये वो गिफ्ट हैम्पर जो मोदी जी ईद के ऊपर मुस्लिम कम्युनिटी को देने की पेशकश कर रहे हैं। इसके अंदर भारी भरकम पूरे भारत में जो मुसलमान कम्युनिटी है उन्हें फ्रीबीज दी जा रही है। 32 लाख मुसलमानों को एक ईदी दी जा रही है, वो भी बीजेपी की तरफ से, और कैंपेन शुरू होगा दिल्ली से। किट के अंदर खाने की आइटम, कपड़े, मतलब कि यहां तक कि खजूर तक हम देने वाले हैं। ड्राई फ्रूट भी है, शुगर भी है, बल्कि इवन की आपको कपड़े सिलवाकर वो भी मुझे लगता है गवर्नमेंट ही देने वाली है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लगता है कि भाई जो मुसलमान के जो मर्द हैं वो जो लेडीज की ड्रेस डालते हैं, कुर्ता किसी और का होता है, पजामा किसी और का होता है, इनको कोई ढंग के कपड़े दिए जाए। तो ये एक मुहिम शुरू करी गई है। 51,000 से ज्यादा का तो गिफ्ट हैम्पर सौगात मोदी में दिया जाएगा इनको ईद पर। अब बहस छोड़ो। बहस यह है कि ऐसी कोई सौगात हिंदुओं को तो दी नहीं गई, जबकि मोदी जी कहते हैं कि मैं हिंदुत्व का लीडर हूं। लेकिन हिंदुओं को कभी भी किसी भी भारतीय त्योहार के ऊपर, सनातन के त्योहार के ऊपर ऐसी कोई सौगात नहीं दी गई, लेकिन इनको दी जा रही है। तो इनमें और कांग्रेस में फर्क क्या है, ये बहस छिड़ गई है। कई बुद्धिजीवी बोलते हैं मोदी जी ने भी अपीजमेंट पॉलिटिक्स को शुरू कर दिया। लेकिन मेरा अपना एक मानना है, मेरा अपना एक टेक है। जब हम हिंदुओं ने मिलकर मोदी जी की और बीजेपी की एंकड़ी निकालने की कोशिश करी 2024 में और उनको 240 पर लाकर खड़ा कर दिया, वो आदमी क्या करे? उसको भी कंट्री चलानी है और आगे तो पूरे कंट्री में आग लगाने के लिए ऑपोजिशन तैयारी है। अब ये मुद्दों के ऊपर मल्टीपल एंगल्स हैं। बात करेंगे कि क्या सौगात मोदी सही है, गलत है या मजबूरी है, और आपका इसके बारे में क्या ख्याल है वो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर डालना कि क्या ये अपीजमेंट है मजबूरी के कारण, या सबका साथ सबका विकास का स्यापा अभी भी खत्म नहीं हुआ मोदी जी के दिमाग में। मजबूरी है, अपीजमेंट है, स्यापा है, क्या है ये प्लीज अपने कमेंट्स में डाल देना, सो एटलीस्ट वी नो व्हाट इज हैपनिंग। मोदी जी तक जन जन की आवाज पहुंचे भी कि दुनिया जो कि इस देश के सनातनी क्या सोचते हैं इसके लिए, और क्या ये जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं उसमें इन मुसलमानों को खुश करने के लिए कि बीजेपी को हो सकता है जो आजकल तो .5% वोट मिलती है, हो सकता है 1% मिल जाए, उसके लिए 31 लाख मुसलमानों को पूरे भारत में गिफ्ट हैम्पर दिए जा रहे हैं। संजीव जी, जय सिया राम। जय श्री राम सुमित जी। सर, ये गिफ्ट हैम्पर जिसका नाम है सौगात ए मोदी, आप सोच के देखिए, ईद के ऊपर ईद मुबारक, वो पार्टी जो बोलती थी कि ये हमारे कभी हो नहीं सकते, सारा कुछ करके देख लिया सबका साथ सबका विकास के चक्कर में, लेकिन परसेंटेज वोट एक भी नहीं मिला। अब फिर दोबारा से शुरू हो गए। क्या ये स्यापा है उसका, सबका साथ का, या कुछ और है? सुमित जी देखिए, मैं सुबह से न्यूज चैनल्स देख रहा हूं और हर एक न्यूज चैनल पे इस न्यूज को बहुत बड़े तरीके से कवर करा जा रहा है। जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, और जो ऑपोजिशन के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं जी ये तो जी वोट खरीदने के लिए मोदी जी ने ऐसा करा है। तो कहीं ना कहीं पे ये एक मिलीजुली सी ही राय सामने आ रही है कि क्या बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि आज तक किसी भी ऑपोजिशन पार्टी ने इस लेवल का कोई भी गिफ्ट हैम्पर या किसी भी तरह का बेनिफिट मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं दिया है। ये पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हो रहा है कि इतना बड़ा गिफ्ट हैम्पर जिसकी अच्छी खासी कीमत है, उसमें अच्छा खासा सामान इंक्लूडेड है, वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को दिया जा रहा है। कम से कम 32 लाख लोग इसके बेनिफिशियरी होंगे। वो आने वाले दिनों में हो सकता है और भी बेनिफिशियरी बढ़ा दिए जाए इसकी सक्सेस को देखते हुए। और ये जो है बेसिकली जो बीजेपी के कार्यकर्ता है पूरे इंडिया के अंदर, वो अलग अलग मस्जिदों से कांटेक्ट में है। मस्जिदों में जो मौलवी हैं उनके साथ बैठ के वो लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि हर मस्जिद के अंदर जो वहां पे लोग नमाज अदा करने आते हैं, तो 100 लोग हर मस्जिद के अंदर से चुने जाएंगे, और ऐसे इस तरीके से पूरे इंडिया में 32 लाख लोगों को ये गिफ्ट हैम्पर बांटे जाएंगे।
तो एक बात और भी सही है सुमित जी कि देखिए 32 लाख बटेंगे तो बाकी जो मुस्लिम कम्युनिटी जिनको नहीं मिल पाएगी वो भी से डिमांड करेंगे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तो अभी सिर्फ इनिशियल नंबर सामने आए हैं, हो सकता है नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, 1 करोड़ को भी क्रॉस कर सकता है। तो और अगर ऐसा हो बीजेपी करने में तैयार हो जाती है, वो कम से कम एक ऐसे गुडविल का जेस्चर रमजान के महीने में ईद से पहले पहले ये करने में कामयाब हो जाएगी। हो सकता है ईद के बाद भी ये गिफ्ट हैम्पर्स बढ़ते रहे, अगर पूरी क्वांटिटी तब तक सब तक नहीं पहुंच पाएंगे तो तब भी बढ़ते रहेंगे ये। तो इससे इससे मकसद क्या है, इससे मकसद क्या है पूरा, तो बीजेपी क्या कह रही है कि उनका जो टारगेट है वो बेसिकली जो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का बनाने का है। और बीजेपी एक स्ट्रॉन्गर वाइडर आउटरीच बनाना चाहती है हर कम्युनिटी से इंडिया में, इंक्लूडिंग मुस्लिम कम्युनिटी। और अपनी जो इमेज है वो उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाह रही है कि जो इंक्लूसिविटी जैसे सबका साथ सबका विकास है, आपकी बात सही है, वो अभी भी उसी चीज को मान के चल रही है। और एक सोशल सर्विस का नाम दे रही है कि हम तो अपने ही लोगों को सर्विस दे रहे हैं। और दूसरी तरफ से जो दूसरी कम्युनिटी है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं बिलोंग कर रहे, उन वो ऑपोजिशन पार्टी अब उनको भड़काने की कोशिश कर रही है कि देखो जी आपको तो इन्होंने दिया नहीं, तो इन्होंने इनको दे दिया तो इसका क्या मतलब हुआ। तो ये इसका असर क्या आएगा वो आने वाले दिनों में समझ आएगा। मगर मेरा मेरा इसमें आंकलन दो तीन तरीके से मैंने करा है, मैं समझने की कोशिश करी कि अब इस वक्त क्यों, मतलब ऐसा क्या हो गया कि एकदम से इस कम्युनिटी ने जिसने जिसने बीजेपी को आज तक एक भी वोट नहीं डाली है। जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी तरक्की हो गई है 2014 के बाद, जब से 370 हटाया गया है तब से लेकर अब तक कितनी तरक्की हो गई है, मगर जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन हुए लोकसभा के या राज्यसभा के, वहां पे आज तक उनको एक भी वोट नहीं मिली, वो जीत के नहीं आ पाई बीजेपी वहां पे। सिमिलरली आप यूपी के अंदर देखिए, लोकसभा इलेक्शन में पहले से कई कम वोट्स मिले थे, जिसकी वजह से 240 वोट ही 240 सीटों तक ही बीजेपी सिमट के रह गई थी लोकसभा इलेक्शन में। और भी इंडिया के कई पॉकेट्स हैं, जैसे बंगाल में आज तक नहीं मिल पाया, केरला में आज तक नहीं मिल पाया, जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है उस एरिया के अंदर, तो वहां पे आज तक हमें मुस्लिम वोट नहीं हुए। हरियाणा के कई पॉकेट्स हैं जहाँ पे कभी मुस्लिम वोट बीजेपी के फेवर में नहीं आई। तो इतना इतना कुछ समझने के बावजूद भी, इतना कुछ जानने के बावजूद भी बीजेपी को इस वक्त ये सब कुछ क्यों करना पड़ा। तो उसके पीछे मेरा जो आंकलन है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है बीजेपी का जो कहना है कि जी हमने मुस्लिम कम्युनिटी के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करने, अपना बेस वाइडन करना है, और ये एक सोशल सर्विस का मामला है, बट ये पॉलिटिक्स में कभी भी मतलब कि एक तरफ से खेल नहीं खेला जाता, उसके कई मायने होते हैं, मतलब एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश करी जाती है। तो मेरा मानना है कि ये कहीं ना कहीं पे कोalition की मजबूरी भी है। जैसे बिहार में जो नीतीश कुमार गवर्नमेंट है, वो कहीं ना कहीं पे वो अपना जो मुस्लिम वोट बैंक का जो बेस है वो कहीं भी छोड़ना नहीं चाहती है। वो कहती है कि पिछले दिनों में जैसे कि बीजेपी ने कई कई जगह पे शक्ति दिखाई, घर गिराए और ये करे, और जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी ने जो भी गलत दंगे फसाद करे, नागपुर में हुए और संभल में हुए, तो उसकी वजह से क्या हो गया, या फिर जो वक्फ बोर्ड का केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, और इस वक्त और भी कई सारी बातें सामने आ रही हैं जो कि पार्लियामेंट में डिस्कस हो रही है, उसके बारे में शोर शराबा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो मान के चलते कि शायद हो सकता है कि आने वाले बिहार के इलेक्शन में इन सब बातों को लेकर ऑपोजिशन पार्टी के लोग जो है मुस्लिम कम्युनिटी को बीजेपी से पूरी तरीके से अलग थलग करने के मूड में है। वो पूरा वो जो थोड़ी बहुत 1-8% अगर कोई वोट आ भी नहीं होगी, वो भी हाथ से निकल जाएगी। तो शायद ये इस चीज को कोalition पार्टी का ये एक मजबूरी है कि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग ना हो जाए, इसलिए उनको खुश कर रखने के लिए इन्होंने इस टाइप का जो किट निकाली है, जिसको सौगात मोदी का नाम दिया है। तो अगर ये किट बिहार तक ही सीमित रहती तो मुस्लिम कम्युनिटी के बाकी लोग जो पूरे इंडिया में होते हैं वो नाराज हो जाते। तो इन्होंने इसको भी पूरे इंडिया में लॉन्च कर दिया कि इसका देखते हैं, ये मुझे लगता है ये एक एक्सपेरिमेंटल किट है। देखते हैं कि सब कुछ करने के बावजूद भी, वोट ना मिलने के बाद भी शायद एक बार फिर से कोशिश करके देखना चाह रही है बीजेपी कि शायद अब की बार कुछ फर्क पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता। और अगर फर्क पड़ता है, जो बिहार में जो थोड़ी बहुत मुस्लिम कम्युनिटी की वोट मिल रही थी, इस मुहिम से अगर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा वोट्स मिल जाती है तो बीजेपी उसमें कामयाब हो जाती है फिर से स्टेट के अंदर अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि जी दो तीन मुद्दे जो मुझे समझ नहीं आया इसमें, और जहां पे मुझे लगता है कि मास्टर स्ट्रोक भी है और समझ भी नहीं आया। पहली बात है कि जो ये स्कीम है इसमें मस्जिदों को जोड़ा गया,
और मस्जिदों को बोला कि भाई आप डिसाइड कीजिए जो सबसे गरीब है आपके 100 हर एक मस्जिद के अंदर जो सबसे गरीब आदमी आपके वहां पर मस्जिद में आता है उसको ये किट दी जाएगी, बल्कि चूज भी आपने करना है। मस्जिद को बोल दिया आप चूज कीजिए ये किट किसको मिली जाएगी। तो एक तो वो पावर उन्होंने मस्जिद को दे दी, सारी मस्जिदों को जोड़ भी दिया और वहां पर कैंपेनिंग भी शुरू कर दी है। बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पे जा रहे हैं, यानी कि मस्जिदों को आपने एक फोल्ड में लेना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि इसकी आउटरीच देखने के बाद ये मंदिरों को भी ऐसे जोड़ने की कोशिश करें। ये शुरुआत करी है मस्जिदों से, कल को मस्जिदों मंदिरों पे भी आ जाए। इट विल बी वेरी गुड, इट विल बी हेल्पफुल अस टू यूनाइट ऑल द टेंपल्स। बट जो एक किट दी गई है उसमें इन्होंने एक बात देखिए आप, इसमें जो इन्होंने बोला है कि इट विल बी गिवन टू ग्रेजुएट मुस्लिम विमेन, यानी कि एक तरह से मुहिम शुरू कर दी कि पढ़ोगे और लिखोगे तो आपको 51,000 रुपीज का एक गिफ्ट हैम्पर भी दिया जाएगा, ताकि उनके अंदर पढ़ने लिखने की एक हल्का सा आइडिया है कि भाई ये नहीं है कि 12 साल की लड़की हुई और फैक्ट्री बन गई बच्चे पैदा करने की। तो कई लेवल पर इसको अटैक करने की कोशिश की गई है, मुझे ऐसा लगता है। बट एक चीज मुझे समझ नहीं आया, एक नारा आया था बटोगे तो कटोगे, और मोदी जी ने बांटना शुरू कर दिया किट को। और भाई बटोगे कटोगे कहां चला गया? आप एक तरफ बोलते हो बटोगे तो कटोगे और यहां पे बांटना शुरू कर दिया। तो आपको नहीं लगता कि शायद मुस्लिम कम्युनिटी को भी बांटने का एक तरीका है ये, कि आपको बोल दिया गरीबों को देंगे और कल को इन्हीं को रिजर्वेशन का भी बात होगी, तो मुस्लिम कम्युनिटी जिसको हमेशा कांग्रेस ने ऑपोजिशन ने हमेशा मुस्लिम बोला और हमें बोल दिया जातियों में बांट दिया, अब उनके भी वहां पर काट पाट होनी शुरू होगी। एंड दिस इज वेयर द मास्टर स्ट्रोक कम्स इन। आपकी बात सही है सुमीत जी। देखिए, जो सबसे गरीब तबका है मुस्लिम वर्ग का, उनको ही ये किट्स बांटने की बात करी गई है, या जो पढ़े लिखे महिलाएं हैं, ग्रेजुएट हैं। मगर इसमें ये स्पेसिफाई नहीं करा कि वो मदरसे से ग्रेजुएट होने चाहिए या किसी प्रॉपर यूनिवर्सिटी कॉलेज से ग्रेजुएट होने चाहिए। इसके इसके बारे में उन्होंने कोई मतलब कोई भी मतलब बात हमें सामने रखी नहीं है। तो ग्रेजुएट मतलब कहीं से भी ग्रेजुएट हो तो उसको वो किट दी जा सकती है। तो बेसिकली अब इसमें इसमें देखिए, एक दो बातें और भी है सुमीत जी, कि जब भी कोई इलेक्शन होती है कंट्री के अंदर, तो मस्जिदों में जो मौलवी होते हैं वो फतवा जारी करते हैं अपने अपने कम्युनिटी के लिए भी, आपने इस पार्टी को वोट देना है। तो अगर वो मौलवी, मैं ये नहीं मानता कि हर एक मौलवी भी सब कुछ बेनिफिट लेने के बावजूद भी बीजेपी के फेवर में आएगा। मगर उसमें से अगर 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 कुछ मौलवी, कुछ परसेंटेज जो मौलवी जो है वो बीजेपी के फेवर में आते हैं, वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को कहते हैं कि नहीं, अब की बार ये बीजेपी को एक मौका देना चाहिए। तो अगर उसमें 1-2% का भी अगर वोट का शिफ्ट आता है तो उसे वो बहुत बड़ा शिफ्ट माना जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि हिंदू वोट के अलावा मुस्लिम वोट भी बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं जुड़ने की कोशिश करेगा और बेनिफिट लेने की कोशिश करेगा। तो मेन मकसद मस्जिदों को, मौलवियों को अपने साथ में जोड़ने का ये है कि वो अपनी कम्युनिटी को कन्विंस कर सकें कि बीजेपी को वोट डालें अपनी बारी। दूसरी चीज कि देखिए, जितने भी मौलवी होते हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिम जितने संगठन होते हैं, जितने भी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी उनकी वो उन्हीं की भाषा बोलते हैं। अगर वो कहते हैं जी जी इनके खिलाफ हमें आवाज उठानी है, सड़क पर उतरना है, पत्थरबाजी करनी है, रॉयट्स करने को, तो वो कर देते हैं। मतलब वो सोचते नहीं है दूसरी बारी की उनको वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो शायद इस आने वाले इलेक्शन में शायद इस चीज को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे इस स्कीम के जरिए, जो मोदी का सौगात है मोदी जो किट जो है, कि एक गुडविल के जेस्चर दिया। तो आप किसी भी टाइप की कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश मत करना, आराम से शांति से इलेक्शन को निकलने देना। क्योंकि कुछ इस तरीके से इसे भी खबर आ रही है सुमित जी कि ऑपोजिशन पार्टीज ने आने वाले इलेक्शन पे, आने वाले त्योहारों में पूरी इन्होंने तैयारी कर रखी है कि कुछ तो कुछ गड़बड़ी करके माहौल को बिगाड़ा जाए, ताकि ये जो वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ कभी भी ना खिसके, मतलब 1% भी फालतू एक्स्ट्रा ना जा पाए वहां पे। तो इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, साथ में वो गड़बड़ी फैला के गवर्नमेंट को वहां पे डिसमिस करने की या प्रेसिडेंट रूल को लाने की या इस टाइप की बातें करने की कोशिश कर रही है। तो बहुत कुछ है अंदर ही अंदर, बीजेपी ने इसके बारे में बहुत स्टडी करी है, उसके बाद ही ये निकाली है। एक वजह और भी हो सकती है कि जिस तरीके से संभल में रॉयट्स हो या फिर उसके बाद महाराष्ट्र में नागपुर में रॉयट्स हो, तो ऑपोजिशन पार्टी इस चीज की भी कोशिश कर रही है कि ये दो जगह तो वो सक्सेसफुल हो पाए हैं, बाद में मुस्लिम कम्युनिटी को जो एक्शन होता है उससे वो जुड़ते ही नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता उनका सही होता है या गलत होता है, पुलिस उन पर क्या एक्शन लेती है, वहां की गवर्नमेंट स्टेट मशीनरी क्या एक्शन लेती है। उनका मकसद सिर्फ वहां पे खलबली मचाने का है। तो वो हो सकता है कि देश के कई और शहरों में भी ऐसी चीजें प्लान कर रहे हो कि सडन एकदम से कोई कम्युनिटी सड़क पे आ जाए, रॉयट्स हो जाए, वो वहां पे आर्जनी हो जाए, जान माल का खतरा बन जाए और वो कर करा के निकल जाए वहां से।
तो कितनी जगह कंट्री में पुलिस कंट्रोल करेगी या एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करेगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जहां से ये चीजें पैदा होती है, जिन जहां से फतवे जारी होते हैं इन चीजों को करने के लिए, तो अगर वहीं पर ही गुडविल जेस्चर के जरिए उन चीजों को कंट्रोल कर लिया जाए तो वो चीजें इतनी आसानी से अपना सिर नहीं उठा पाएंगी। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि एक जगह से गुडविल जेस्चर के सामने कोई चीज सामने आई है और आपने कही कि हम भी कंट्री के, हम गवर्नमेंट के साथ में हैं, और उसके बाद आप उल्टी सीधी हरकत करें, तो ऐसा करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो सुमित जी, बस ये है कि अभी अभी जो चीज सामने आ रही है वो तो ऐसा लग रहा है कि देखने में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी मुस्लिम कम्युनिटी को लुभाने की कोशिश कर रही है, पर कहीं ना ये जो है ये कुछ फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस्ड है कि रिसर्च जो हुई है, अंदर ही अंदर रिसर्च हुई है, तो इन्होंने सोच समझ के ही ऐसे ऐसा कदम उठाया है। और ये इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो रिजल्ट है, इसका जो आउटपुट है, वो जो एंड रिजल्ट निकलेगा, वो हो सकता है बीजेपी अपने फेवर में लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि ऑपोजिशन भी कटघरे में खड़ी, ऐसा करके बीजेपी ने पूरे ऑपोजिशन को कटघरे में खड़ा कर दिया कि भाई आप क्या कर रहे हो इस कम्युनिटी के लिए, हम तो ये कर रहे हैं, तुम ये आप लोग क्या कर रहे हो। अब वो जो डिमांड है वो ऑपोजिशन क्या इतना पूरा कर पाएगी क्या, क्योंकि ये जो प्लानिंग के साथ हुआ है, बीजेपी ने ये जो चीज करी प्लानिंग के साथ करी है, इसको हो सकता है कई महीनों की प्लानिंग गई हो, तो ऑपोजिशन को इमीडिएटली उस पर रिप्लाई करना, उस चीज को, रिसोर्सेज को पूरा करना, उस किट को तैयार करना, या उसकी जगह पे कुछ और ऐसा अपनी तरफ से ऑफर करना है उस कम्युनिटी के लिए, वो इमीडिएटली पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बाजी तो बीजेपी मार गई है। सर देखिए, बटोगे तो कटोगे, हिंदुओं को बोल दिया बटोगे तो कटोगे, और उधर मुसलमान कम्युनिटी को बांटने की जो एक मुहिम शुरू करी बीजेपी ने, मैं इसको बांटने की मुहिम है कि वहां पे बोल दिया कि आप में से जो गरीब तबका है उसी को ये सौगात मोदी दी जाएगी, यानी कि वहां पर अब दो फाड़ करने की कोशिश कर दी है। अब जो गरीब तबका है वही वोट देने भी जाता है, क्या वो बीजेपी को वोट देगा ये वक्त बताएगा। और साथ में एक उनको बोल दिया कि भाई पढ़ोगे लिखोगे तो आपको ये सौगात दी जाएगी, यानी कि मुस्लिम जो विमेन है उनको भी बोल दिया कि आप थोड़ा सा बच्चों की फैक्ट्री बनने की बजाय आप हर पढ़ लिख जाइए, जितना पढ़ोगे उतना ही आपको रियलिटी भी समझ आएगी कि दुनिया की रियलिटी क्या है। मुझे लगता है कि जो ब्यूटीफुल मूव है एक इनको बांटने की, क्योंकि इसी तरीके से आप इस कम्युनिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये मेरे हिसाब से तो एक मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का। जो हिंदू, जो सनातनी आज गालियां निकालने शुरू कर दी है कि सौगात मोदी जी ने अपीजमेंट शुरू कर दी, उन्हें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि आपने 2024 में क्या किया। आज अगर 350-400 सीटें आई होती ना, तो हमें सुप्रीम कोर्ट के करप्ट जजेस की जो जजमेंट्स हैं उनके ऊपर हमें शर्मनाक होना पड़ता, कि जहां पे बोला जाता है कि अगर हमने पैसे बनाए तो बनाए, तो उसकी कौन, अगर किसी मुसलमान ने या किसी बंदे ने किसी लड़की के छेड़छाड़ कर ली, कपड़े फाड़ दिए, कहते हैं कपड़े तो फाड़े हैं, कुछ किया थोड़ा ना है। तो ये चीजें जो है अगर हुई होती 400 पार के बाद, तो इनको बाहर निकाल दिया जाता। और ये जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करनी पड़ रही है, ये ना करनी पड़ती। मेरे हिसाब से अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं है, ये इस कम्युनिटी को बांटने का एक ब्यूटीफुल तरीका है, और इससे बढ़िया काम शायद बीजेपी नहीं कर सकती थी। उन्होंने हमें बांटने के लिए बहुत काम किया, राहुल गांधी हो या कोई भी हो, लेकिन मोदी जी ने बीजेपी जो मुसलमान कम्युनिटी को बांटने की कैंपेन शुरू किया है, दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक। यस सर। सुमित जी, हम बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर हम देखते हैं कि दो ही मेन सेक्ट्स हैं जो उनके सामने नजर आते हैं, भी हमारे शिया हो या सुन्नी हो। इनके अंदर और भी कई सारे ग्रुप्स हैं, जैसे कि मेमन है, और एक ग्रुप ऐसा है जो सबसे ज्यादा गरीब है, सबसे ज्यादा उनको उनको दबाया जाता है, उनको उस कम्युनिटी को हम कहते हैं पिशमानदा कम्युनिटी। पिशमानदा कम्युनिटी बेसिकली जो शिया और सुन्नी लोग हैं वो पिशमानदा कम्युनिटी के मुस्लिम्स को अपने अपने बराबर का मानते भी नहीं है, और अपनी मस्जिदों में भी एंट्री नहीं देते, उनको अब अलग से ही दूसरे मस्जिदों में जाना पड़ता है, और सारे जितने भी और टाइप के काम है, निचले तबके के काम है, वो ये कम्युनिटी के लोग करते हैं। और उनकी कोई किसी किस्म की जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है या जो और भी जितने भी मुस्लिम फोरम्स है, उसके अंदर इनकी सबसे लीस्ट रिप्रेजेंटेशन है, या बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो वो लोग हमेशा से लड़ते आए हैं मेन मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में कि आप हमारी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ। तो अब देखिए, मोदी जी ने जो ये किट जो बांटी है, सौगात मोदी की जो किट्स बांटी है, उन्होंने मौलवियों के साथ मिलकर जो उन लोगों का नाम तैयार करा है जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं, तो डेफिनेटली मेरा ऐसा मानना है कि उसमें से मैक्सिमम जो बेनिफिशियरी होंगे वो ये पिशमानदा कम्युनिटी के लोग ही होंगे, जो 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 कि जिनको ये किट्स वहां पहुंचेगी। तो डेफिनेटली जो आपकी जो बात है
कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है, इसके अंदर इनकी कम्युनिटी के लोग ही आपस में बटेंगे। तो जो राहुल गांधी जो हिंदू कम्युनिटी के लोगों को आपस में बांटना चाह रहा था कि भैया इसका पूरा एक पूरे कंट्री के अंदर एक सर्वे होना चाहिए कि कितनी हिंदू कम्युनिटीज है, कैसी किस टाइप की है, वो इन्होंने ऑफिशियली ना करते हुए अनऑफिशियली मोदी जी उस चीज में शायद मुस्लिम कम्युनिटी के अलग अलग सेक्ट्स को, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग जात पात के जो लोग हैं उनको सामने उजागर करने में कामयाब होंगे इस पर्टिकुलर कैंपेन के जरिए। इसका पर्टिकुलर जो ये जो सौगात मोदी की जो किट है उसको बांटने के जरिए उसको सामने लाने में कामयाब होंगे वो। सो लेट्स सी, अब जो सुन रहे हैं आप सबका क्या मानना है। वी हैव पुट अवर व्यू पॉइंट ऑन द होल सिनेरियो कि क्यों किया है, हम कहाँ रिस्पॉन्सिबल हैं, मोदी जी को क्यों करना पड़ा, और मोदी जी ने जो करना पड़ा उसमें भी मास्टर स्ट्रोक क्यों खेला। बट आपका अपना ओपिनियन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सोचते हैं कि क्या ये जो किया है सही किया है, गलत किया है, या क्या और करना चाहिए था, और क्या ये जो गिफ्ट हैम्पर है क्या कल को हिंदू कम्युनिटी को भी ऑफर किया जाएगा इस तरह से ही जैसे मुसलमानों को किया है, या किसी और शेप में ये किया जाएगा, या करना भी चाहिए। योर ओपिनियन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो ओपिनियंस होते हैं ये ऊपर गवर्नमेंट लेवल तक सुने जाते हैं, पढ़े जाते हैं। आपकी जो पल्स है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच अपस्टेयर्स, और प्लीज डू नॉट शाय टू ओपनली कमेंट ऑन दीज थिंग्स। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम। जय श्री राम।